हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीक्रेट क्राफ्ट। मेरा नाम सिदाली है और मैं एक टैरो रीडर हूँ। एंड आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड मैं उसके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, विच इज़ योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप फॉर द कमिंग 3 मंथ्स, जो है अप्रैल, मई एंड जून। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो कौन से राशियों के लिए है, तो वो लिब्रा से लेके पाइसेस तक। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रास, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने टैरो कार्ड स्प्रेड करके रखे हैं। इनमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं इस रीडिंग से। ओके, आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको ना इन तीनों कार्ड से अलाइन करना है खुद को। वो आप कैसे करोगे? इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। सबसे पहले तो आपको अपने आईज क्लोज करने हैं, रिलैक्स होना है। So this is your past, this is your present and this is your future. Alright. So सबसे पहले कार्ड आपको पास्ट में आया है एस ऑफ कप्स, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। बेसिकली ये कार्ड ये दर्शाता है कि पास्ट में आप एक नए रिलेशनशिप में इधर आए हो और यू स्टार्टेड टॉकिंग टू अ वेरी नाइस पर्सन, जिनसे आप रिलेट भी कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो, जिनके साथ आप जब बातचीत करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, एक कंफर्ट महसूस होता है। एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप ही आपकी स्टार्ट होते हुए मुझे दिखी है इन द पास्ट, एंड द लव इज़ जस्ट फ्लोइंग ऑल ओवर। इज़न्ट दैट ब्यूटिफुल? सो पास्ट की एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। In present, the card that you have received is the Empress. The Empress बताता है कि आपकी अभी की जो रिलेशनशिप है या लव लाइफ है काफ़ी फुलफिल्ड दिख रही है। यू नो, इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग एनर्जी, जिसके वजह से आप काफ़ी अच्छा फील करते हो। आप जब इस व्यक्ति के साथ होते हो आपको फाइनली लगता है दैट यू नो थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस, एंड आप बहुत अबंडेंट फील कर रहे हो इस इंसान के साथ। एंड यू हैव नोटिस्ड वन थिंग इज़ दैट सिंस दिस पर्सन एंटर्ड योर लाइफ, आपकी लाइफ इतनी बदल गई है, आप ग्रोथ होते हुए देख रहे हो अपनी लाइफ में। यू फील दैट द मनी इज़ फ्लोइंग, यू नो, यू कैन एक्चुअली फील प्रॉस्परस। एंड ये इंसान जब आपके आसपास होता है तो आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। लिटरली आप इस कार्ड में देख सकते हो, देयर इज़ ग्रीनरी ऑल ओवर, देयर इज़ यू नो फूड ग्रोइंग ऑल ओवर, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप फील करते हो। फॉर सम पीपल हु आर यू नो मैरिड, आई सी दैट यू नो इन पास्ट यू नो बहुत अच्छे चांसेस थे प्रेगनेंसी के भी, एंड इवन इन प्रेजेंट आई सी अ वेरी गुड चांस ऑफ यू कंसीविंग। बहुत ही अच्छी एनर्जी है फॉर दैट। देन इन फ्यूचर आपको आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, विच टेल्स मी दैट यू नो आगे जाके फॉर फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो कि आपको यू नो आगे जाके कमिटमेंट देनी है इस पर्सन को, सो यू विल स्टार्ट प्लानिंग ऑन सेविंग अप मनी, बिकॉज यू नो यू ऑल्सो नो अगर आपको शादी करनी है, वेडिंग है, तो देयर इज़ सो मच मनी विच इज़ नीडेड, सो मच इन्वेस्टमेंट्स दैट यू आर सपोज टू डू। तो आप वो सब में प्लानिंग करना चालू कर दोगे, एंड एट द एंड यू नो आपको भी वो एक फैमिली लाइफ चाहिए होगी। So you'll just start you know saving up money. See, some of you, I also feel that you will start you know building your home, because since you're now planning on you know maybe taking a step ahead in your relationship, अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो ये सारे थॉट्स तो आते ही जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छे थॉट्स हैं, होने भी चाहिए। सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, ठीक है।
अब मैं आपके लिए एक एंजल कार्ड भी निकालना चाहती हूँ, जस्ट टू सी व्हाट एनर्जीज द एंजल्स वांट टू टेल यू. Helpful people. Nice. Okay. So it tells you that even if अगर आप प्लान करना चाह रहे हो टू सेव अप मनी, या फिर अगर आप शादी करना चाह रहे हो, देयर आर सो मैनी पीपल हु कैन हेल्प यू आउट. आपको फाइनेंशियली हो या फिज़िकली अगर कुछ हेल्प चाहिए हो, तो देयर आर पीपल अराउंड हु कैन हेल्प, and you can seek help from such people. So I hope you resonate with this energy. Okay, bye. So Scorpios, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मेरे टैरो कार्ड स्प्रेड करके रखे हैं. इनमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी. आपको इन 3 कार्ड्स में से खुद को अलाइन करना है, ठीक है? बिकॉज आप जितना इन कार्ड से खुद को अलाइन करोगे उतना आप इन कार्ड्स को रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ से. ओके, सो ये है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट, सो सबसे पहला कार्ड आपको आया है एज अ पास्ट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स. बेसिकली 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कहना चाह रहा है आपको कि पास्ट में ऐसी कोई चीज़ें हुई है, लोगों से आप मिले हो जो कि बहुत ही सडनली हुआ, आउट ऑफ नोवेयर इट हैपन, एंड आप लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो, एंड इट हैपन. बट व्हाट हैपेंड इज दैट he or she, okay, please understand, as this person came into your life, उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आपके बढ़ा दिए. बट समवेयर this person was not able to do it for a very long time, because ये उनकी खुद की पर्सनालिटी ही नहीं थी. वो आपको बस अट्रैक्ट करना चाह रहे थे कैसे भी. एंड यूजुअली क्या होता है, जब हमें कोई कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें बोल देते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कर देते हैं, तो हम बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाते हैं, एंड हमें लगता है मे बी दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर अस. बट समटाइम्स दैट कैन टर्न आउट टू बी a blunder. One thing is that this is 9 of swords card, which tells me that enough pain जो होना चाहिए था आपको वो हो चुका है. अभी you are getting at the end of it, which tells me कि अभी आप थोड़ा खुद पे ध्यान दोगे, एंड अगर आप जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उनसे अगर मूव ऑन करोगे. अब आप पूछोगे मूव ऑन करना इतना ईजी होता है क्या? हाउ डू वी मूव ऑन? आई अंडरस्टैंड. सो इन सच सिचुएशन आपको क्या करना है, आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है छोटी छोटी चीज़ों को लेके. जस्ट गो आउट, गो फॉर अ वॉक, गो इन अ गार्डन, या थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, एंड टेक सम डीप ब्रेथ्स, लिसन टू सम म्यूज़िक. अगर आप कुछ अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, डू दैट. अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, कुछ भी जो आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करे इस सिचुएशन से, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है. आपको काफ़ी अच्छा फील होगा. ओके, बिकॉज सी, अगर अभी आप आपके इशू सॉल्व नहीं करते हो ना, फ्यूचर में भी वो आपको ट्रबल करेंगे, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा. आप समझ नहीं पाओगे कि आगे और किसी को कैसे बिलीव कर सकते हैं. हाउ टू ट्रस्ट समवन. it's not going to be easy, I know, but sometimes of course not blindly, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में. बिना ट्रस्ट के आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे. बट दैट डजेंट मीन कि आप ब्लाइंडली जस्ट कुछ भी चीज़ें होने दोगे अपने साथ. नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे टू गो. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आगे जाके ऐसी चीज़ें ना हो. ओके, मैं एक आपके लिए एंजल कार्ड भी निकालना चाहूँगी. Let's see what your angels are
trying to give you an advice. What kind of advice? Let's see. Ask for help from others. Fantastic. Exactly. Sometimes what happens is कि हम नहीं समझ पाते कि हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, तो टेक अ हेल्प. ठीक है, अगर आप नहीं ठीक फील कर रहे हो, गो एंड टॉक टू अ फ्रेंड और योर क्लोज्ड वन और अ थेरेपिस्ट, वट एवर हेल्प्स यू. ओके, योर लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, गो एंड टेक सम हेल्प फ्रॉम अदर्स. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. सो सैजिटेरियंस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने टैरो कार्ड स्प्रेड करके रखे हैं. इनमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी. आपको इन तीनों कार्ड्स से कनेक्ट करना है, खुद को अलाइन करना है. वो आप कैसे करोगे? इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक. सबसे पहले तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करना है फॉर सम टाइम, एंड देन आपको कनेक्ट करना है इन 3 कार्ड्स से. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, ऑल राइट. सो पास्ट में आपको आया है बहुत ही ज़्यादा आप सैड फील कर रहे थे, दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ आपको हो रही थी पास्ट में, एंड आप खुद ही खुद में बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत तकलीफ़ में थे, एंड समझ नहीं पा रहे थे कि वाई थिंग्स आर गोइंग द वे दे आर, एंड कुछ सोल्यूशन उसमें से निकल नहीं रहा था. आप बहुत लो भी फील कर रहे थे, एंड यू नो ओवरऑल मार्च में भी एनर्जीज़ काफ़ी लो थी, तो जिसकी वजह से आपके शायद कुछ फाइट्स भी मुझे दिख रहे होते हुए, जिसके वजह से आप बहुत उदास और बहुत दुखी थे, एंड आप ये महसूस कर रहे हो काफ़ी टाइम से. प्रेजेंट में भी आप ट्राई कर रहे हो कि आप कैसे सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करें. फॉर सम पीपल आई फील दैट आप इवन कोशिश कर रहे हो खुद का पॉइंट आगे रखने की, खुद का स्टैंड लेने की, बट स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ अपोजिशन, आई मीन लॉट ऑफ इश्यूज हैपनिंग फ्रॉम द अपोजिशन, एंड जिसके वजह से आप बहुत ही परेशान फील कर रहे हो. नो, फॉर सम पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, आई सी प्रेजेंट में भी काफ़ी सारे झगड़े होते हुए मैं देख रही हूँ, काफ़ी छोटे छोटे फाइट्स आप रख रहे हो. बेस्ट थिंग इज़ टू अवॉइड दिस पर्सन. वो इंसान बार बार आपके लाइफ में आने की कोशिश भी कर सकता है, बट आपको समझना है कि इट नेवर हेल्प मी बिफोर, एंड इवन नाउ द स्टोरी इज़ नॉट सो डिफरेंट. ठीक है, बट फ्यूचर काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है. फ्यूचर में आई सी अ लॉट ऑफ होप, लॉट ऑफ बैलेंस कमिंग इन टू योर लाइफ. फाइनली आप समझ रहे हो कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस, लाइफ इज़ मच मोर दैन sorrows and sadness and such a toxic relationship. तो बहुत अच्छी बात है. ऐसे अगर आप सोचोगे तो काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ आप बिता सकते हो, एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट ठीक है, समथिंग डिडंट वर्क इन द पास्ट, दैट डजंट मीन कि फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है. आई सी फ्यूचर एक बहुत अच्छा होप लेके आ रहा है आपके लाइफ में, एंड ऐसी चीज़ें लेके आ रहा है जो आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे कि आपके लाइफ में हो. नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़, दिस स्टार विल गाइड यू, दिस स्टार विल टेक यू अहेड इन योर लाइफ. ठीक है, सो आपको पॉजिटिव रहना है, एंड डोंट वरी. जो भी आपके इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में, आई अंडरस्टैंड इट वॉज डिफ़िकल्ट. आई सी अ लॉट ऑफ होप इन योर फ्यूचर. आप इन चीज़ों से डेफिनेटली निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, बट फॉर नाउ जस्ट stop the argument, stop the conflict, and stop explaining yourself to that person again and again. It's not helping you. Okay, now let's see what your angel cards want to tell you. Romance. What a beautiful card, isn't it? It tells me that see, romance is not just with the person you are with, it's with yourself. Do what you enjoy doing. ठीक है, go for a movie, go for a nice dinner or lunch, do something that makes you happy, maybe reading a book,
whatever it is, whatever you like doing, just do it, because काफ़ी टाइम से आपका फोकस अपने ऊपर से टोटली हट गया था। अभी टाइम है खुद पे फोकस करना, खुद के लिए प्रोडक्टिव होना एंड खुद के लिए कुछ अच्छा करना, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सो कैप्रिकॉर्न्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टैरो कार्ड स्प्रेड किए हुए हैं। इनमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, विच इज़ अप्रैल, मई एंड जून। आपको बस क्या करना है, ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको उन कार्ड्स से कनेक्ट करना है, अलाइन करना है खुद को। ये है आपका पास्ट इन योर रिलेशनशिप, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जिस हिसाब से आपकी सिचुएशन आपको समझ में आ रही है उस हिसाब से आप इन कार्ड्स को समझिए। ऑलराइट, ओके। सो सबसे पहला कार्ड आपको आया है किंग ऑफ कप्स। दिस इज़ बेसिकली योर पास्ट एनर्जी। तो पास्ट में आई कैन सी दैट इधर दिस पर्सन जिसके साथ आप हो या आप खुद, मुझे एक काफ़ी पावरफुल पोजीशन में लग रहे थे इन योर रिलेशनशिप। अलॉन्ग विद दिस मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आप कितना बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट किया है अपने रिलेशनशिप में। एंड आपने एक, अगेन आई एम सेइंग, इधर यू और दिस अदर पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपको अपने देने की कोशिश की है टू दी अदर पर्सन, एंड जिसके वजह से क्या हुआ, रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने लग गया आपका। प्रेजेंट में आपको कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये सजेस्ट करती है दैट इन योर प्रेजेंट ऐसा कुछ हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोग जो थे, जो आपसे छूटे, वो शायद वापस आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें एंड आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो। एंड अलॉन्ग विद दैट ऐसा भी हो सकता है दैट मे बी you are trying to somehow explore and see what's happening with the people who are there with you in your past। आप जिस तरीके से सोचोगे उस हिसाब से आप सिचुएशन को समझ पाओगे। Why I'm saying is this because आपने हमेशा ही बहुत प्रैक्टिकली सोचा है, इमोशनली भी सामने वाले की तकलीफ़ें, सामने वाले के प्रॉब्लम्स आपने समझे हैं। सो आई थिंक प्रेजेंट में भी उस हिसाब से अगर आप सोचो वेरी प्रैक्टिकली तो आप शायद इस सिचुएशन से ईज़िली ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, अभी फ्यूचर में आपको कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो बेसिकली ये बताता है दैट आप ये सारे सिचुएशन में से बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बन के निकलोगे, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन बन के निकलोगे। एंड जो चीज़ें आप पहले इमेच्योरली सोच रहे थे वो अभी आपको बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी उन चीज़ों में, एंड आप उस तरीके से डिसीजन लेना पसंद करोगे। ऑल्सो आई फील दैट इन फ्यूचर आप एंटरटेन भी नहीं करोगे ऐसे लोगों को जो छूट चुके हैं आपके लाइफ से, जो निकल चुके हैं, जिन्होंने आपके लाइफ को कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। अब आप समझ चुके हो एंड यू आर टोटली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन अ पर्सन दैट यू वर नेवर बिफोर। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहोगे, अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लोगे, बहुत ही रिसर्च करके। एंड आई थिंक ये फेज से ही आप ये समझोगे, through your present situation only you will understand which people were there for you, which people didn't help you out। मैं कुछ एक आध एंजल कार्ड्स भी निकालना चाहूँगी आपके लिए टू सी कि क्या आपको एंजल्स के गाइडेंस है एंड क्या वो एडवाइस आपको देना चाह रहे हैं जिससे आपकी लाइफ के डिसीजंस आप और बेहतर तरीके से ले सकते हो एंड आप सक्सेसफुली इस सिचुएशन में, आप जो भी सिचुएशन में हो आप उससे बाहर निकल सकते हो। अनलाइकली, ओके। सो बेसिकली ये कार्ड आपको ये कहना चाह रहा है दैट देर आर सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ जो मे बी आपको लग रहा है कि हो सकता है मे बी अ पर्सन और मे बी अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हो जिससे, मे बी
they are not interested in connecting back to you. Alright, so that's it for today. I hope आपको मेरे रीडिंग्स पसंद आए. सो एक्वेरियंस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने टैरो कार्ड स्प्रेड किए हैं. इनमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप फॉर द कमिंग 3 मंथ्स. और जैसे मैंने आपको कहा कि कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कार्ड्स को, सो दैट आपको और ज़्यादा बेटर रीडिंग आ सकती है, आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, एंड देन यू कैन गेट अ ब्यूटिफुल रीडिंग. ओके, this is your past, this is your present, and this is your future. Okay, all right. So Aquarians, past की एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ वेरी अबंडेंट, शी हैज़ एवरीथिंग वट एवर शी वॉन्ट्स. ठीक है, तो उनके पास वो हर कोई चीज़ है जिससे वो अब खुद को खुश रख सकते हैं, खुद को हैप्पी रख सकते हैं. विच टेल्स मी दैट आप पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो कि फॉर सम पीपल हु आर इन रिलेशनशिप, उनके लिए स्पेसिफिकली, और इफ़ यू आर मैरिड, कि आप जो रिलेशनशिप में रहे हो वो आप काफ़ी आपने इन्जॉय किया है, सारे बेनिफिट्स आपने आप बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए हो. एंड अगर देखा जाए तो आपके हर एक जो इच्छा आपकी थी वो पूरी होते गई है इन योर पास्ट, जिसके वजह से आप काफ़ी फुलफिल्ड फील कर रहे हो. एंड आप बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे देयर इज़ फुलफिलमेंट, देयर इज़ हैप्पीनेस. जो सिंगल है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यू आर वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट. तो आपको कभी किसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी. आपने खुद के दम पे बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, अपने आसपास रिसोर्सेज डेवलप किए हैं, एंड आपने आपका प्यार ढूंढा है अपने काम में, एंड यू आर वेरी फुलफिल्ड. ओके, सो अ ब्यूटिफुल एनर्जी. देन प्रेजेंट एनर्जी इज़ पेज ऑफ कप्स. अब क्या है ना, अगर जो रिलेशनशिप में है उनके बारे में अगर बात करें तो आई फील दैट इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो अपने पर्सन के साथ. एंड आप यू ट्राई टू एंगेज इन कॉन्वर्जेशन, डीप कॉन्वर्जेशंस जो इमोशनली आपको बहुत फुलफिल्ड बना रहे हैं. ठीक है, आई सी अ लॉट ऑफ पैशन एज वेल, अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन, एंड you are trying to be very creative in terms of your relationship कि इस relationship को और कैसा interesting बना सकते हैं और किस तरीके से you can beautify your relationship, इस बारे में आप सोच रहे हो. ठीक है, and now the people who are single, I feel कि in your present there are higher chances कि आपको ऐसी चीज़ें समझ आए या फिर ऐसे लोग आपसे कांटेक्ट करें जिससे एक कुछ नई अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप में आपको मिल सकती है. एंड दिस पर्सन विल एंटर योर लाइफ, एंड एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ये चीज़ें बदल सकती है. ठीक है, देयर कुड बी अ मैसेज कमिंग फ्रॉम समवन थ्रू योर सोशल मीडिया और थ्रू समवन इन फ्यूचर. 9 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है. अभी आप ये बोलोगे कि ऐसे 2 कार्ड्स तो ऐसे आए एंड फ्यूचर में ऐसा क्यों आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स. दैट्स बिकॉज जब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हो जाती है ना, उसके बाद अगर कहीं पे कुछ थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए या थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं एंड हम खुद की लाइफ को बहुत ही टर्मोइल में डालते हैं. आई सी दैट हैपनिंग टू यू. तो ये भी हो सकता है फॉर सम पीपल कि आप बहुत एक्सट्रीम वे में सोच रहे हो, बहुत ही हल्की छोटी चीज़ हुई है, मे बी कुछ फाइट हो गया है आपका, बट यू आर ओवर थिंकिंग सो मच कि आप बस उसी चीज़ में, उसी ख्यालों में घूम रहे हो, एंड आप ओवर थिंक अननेसेसरी कर रहे हो. इंसान है, हर इंसान अलग होता है, अलग तरीके से सोचता है, एंड कभी कभी हमारे वाइब्स मैच करते हैं, कभी कभी नहीं करते, बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाओ. ओके, इट्स एक्चुअली वेरी अननेसेसरी. ओके, सो एंजल कार्ड आपको आया है इन द नियर फ्यूचर, विच टेल्स मी दैट इन द नियर फ्यूचर देयर could be some turmoil, some
फाइट दैट कैन हैपन, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको इतना बुरा नहीं सोचना है सिचुएशन को लेके। थिंग्स हैपन, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, बट दैट डजंट मीन दैट इट्स एंड ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको सारी नेगेटिव चीज़ें से दूर रहना है, जितना खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो करो, एंड जितना कम ओवर थिंकिंग करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सो दैट्स द मैसेज फॉर यू पीपल। सो पाइसेंस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने टैरो कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड किए हुए हैं, इनमें से मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करने वाली हूँ, एंड आपको इन कार्ड से कनेक्ट करना है खुद को, एंड बस अलाइन करने की कोशिश कीजिए खुद को इन एनर्जी से। ये आपका पास्ट एनर्जी है, प्रेजेंट एनर्जी है, एंड फ्यूचर एनर्जी है इन योर रिलेशनशिप। ऑलराइट, सो सबसे पहले कार्ड आपको आया है पाइसियंस, इट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स इन योर पास्ट एनर्जी। सो इट बेसिकली टेल्स मी दैट आपने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, and you knew the right time that the person that you are with वो आपके लिए काफ़ी सही है, एंड वो आपकी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बना सकते हैं, एंड आपने इनमें आपका टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, सब कुछ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ आपके अंदर वो एक गट फीलिंग थी कि दिस इज़ द राइट पर्सन, एंड दिस इज़ हाउ इट शुड गो, एंड आई एम रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस कमिटमेंट, एंड आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया इन चीज़ों में। प्रेजेंट में है द हायरोफेंट। आई फील स्ट्रांगली फॉर सम पाइसियंस दैट दिस कमिंग, भले ये प्रेजेंट में आया है, इधर प्रेजेंट में हो या इन द कमिंग फ्यू मंथ्स आपकी शादी होते हुए मुझे ज़रूर दिख रही है। आई ऑल्सो फील दैट वो जो कमिटमेंट आपको चाहिए थी इतने टाइम से वो आपको मिल रही है, एंड यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। मोस्टली आई फील इन 2025 देर आर वेरी हाई चांसेस, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो भी आई फील दैट दिस इज़ द टाइम वेर यू कैन डेफिनेटली गेट मैरिड। एंड सेकेंडली मुझे ये लगता है कि with the card of Hierophant it's time to get to your roots। आपको थोड़ा अपने कल्चर के बारे में समझना है, जानना है फॉर सम पीपल, ओके, एंड थोड़ा ट्रेडिशनल वे में आपको चीज़ें करनी चाहिए अभी। आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, सिचुएशनशिप ये वो, बट फॉर द पीपल हु आर सिंगल आई फील traditional way is the best way। You find a person, spend time with them, give them a commitment, have a long term relationship, then if you want you get married, that's how it is done, and it's a very beautiful energy। And in the future there's 4 of wands which actually tells us that बहुत high chances है आपके शादी के, इधर आप शादी कर रहे हो या फिर there's some get together, फैमिली से मिलवाना, और समथिंग पॉजिटिव कैन कम आउट in terms of your relationship in this year and in the coming few months। बहुत ही सुंदर एनर्जी, एंड यू कैन सी हर कार्ड में कुछ ना कुछ येलो एलिमेंट आपको दिख रहा है, विच लिटरली टेल्स मी दैट इट्स अ पॉजिटिव साइन, एंड एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपकी लाइफ में जहाँ पे यू कैन डिसाइड टू गेट मैरिड। एंड सिंस आपने बहुत इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, अपनी लाइफ इस पर्सन में, आई फील इट्स वर्थ इट। ठीक है, आई डोंट सी एनी नेगेटिव थिंग्स इन योर रिलेशनशिप। ओके, आप इनफैक्ट कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए मुझे दिख रहा है। फॉर सम पीपल हु आर नॉट गेटिंग मैरिड आई डेफिनेटली सी दैट यू आर ट्राइंग टू कमिट विद दिस पर्सन फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो और क्या चाहिए, इट्स सच अ ब्यूटिफुल वंडरफुल एनर्जी। मैं आपके लिए एंजल कार्ड भी निकालना चाह रही हूँ। लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट टू टेल यू, एंड क्या गाइडेंस वो आपको देना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप।
कॉम्प्रोमाइज़, ओके। सो सी बेसिकली क्या होता है ना, whenever we think of getting married, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, बट समटाइम्स उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से हमने इमेजिन किया था, जिस तरीके से हम उस चीज़ को करना चाह रहे थे। बट कॉम्प्रोमाइज़ भले ही हो कुछ चीज़ों में, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है। अभी थोड़ा सा आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो आगे जाके आई फील दैट बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन आपका बनेगा इन दिस रिलेशनशिप। एंड एडजस्टमेंट्स तो होते ही है, करने पड़ते हैं व्हेन यू आर कमिटिंग टू समवन, बिकॉज एक उनकी लाइफ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पीपल, सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ दैट आर गेटिंग चेंज। सो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक इससे कुछ भी बुरा असर पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में। उल्टा आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, ओके। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी उन लोगों को जिनकी शादियाँ तय हो रही है और जो शादी करने वाले हैं। व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी, व्हाट अ वंडरफुल टाइम। So all the very best to all my Pisceans. May God bless you.